नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कर 110 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 101 लोगों को 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, जबकि 9 नाबालिगों को जुवेनाइल सेंटर होम में भेज दिया गया है। साधुओं की निर्मम हत्या को लेकर साधु संतों सहित नेताओं ने रोष जताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने रविवार को इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और चेतावनी दी कि अगर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि पालघर में जिस क्रूरता के साथ मॉब लिंचिंग हुई है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। पालघर में भीड़ हिंसा की घटना का वीडियो हैरान करने वाले और अमानवीय है। ऐसे संकट के समय में इस तरह की घटना और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। मैं राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैजयंत पांडा ने भी घटना को लेकर रोष जताया है। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया और उद्धव सरकार को निशाने पर लिया। पांडा ने ट्वीट किया कि पालघर में पुलिस के सामने भीड़ हिंसा की घटना को अंजाम देती रही और वीडियो बनाया जाता रहा और ये एक दिल दहलाने वाला वीडियो था। वह भी तब जब कुछ ही दिन पहले उद्धव सरकार के शासन में एक पुलिसकर्मी और डॉक्टर पर हमला हुआ था। मीडिया के एक वर्ग ने इसे संतों के भेष में चोरों का मामला बताकर घटना को कमतर दिखाने की कोशिश की थी और आपको बता दूं कि जानबूझकर इस मामले को एक दूसरा रंग देकर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की सरकार क्या कहती है? वो कहती है कि किसी भी प्रकार से इस घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको सांप्रदायिक हिंसा का रंग नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सांप्रदाय का तो रंग लगा हुआ है। जी हाँ, जो व्यक्ति मरे हैं, जो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो संत महाजन व्यक्ति थे। उनका जो रंग था, जो उनके कपड़ों का रंग था, वो भगवा था। जी हाँ, इस भगवा के ऊपर न जाने कितने ही सालों से अत्याचार होते रहे हैं। माना जाता था कि शिवसेना इस भगवा की रक्षा करती है और जो कांग्रेस का जो चरित्र था, भगवा को भगवा आतंकवाद तक कह देने वाला, वो चरित्र का जो रंग है अब शिवसेना के रंग पर हावी होता जा रहा है। इसीलिए अब वो इस घटना को सांप्रदायिक घटना नहीं कहना चाहती। घटना तो सांप्रदायिक है। हिंदू वर्ग के लोगों को जानबूझकर चुनकर उनकी हत्या की गई है। षड्यंत्र साफ नजर आता है। हाँ, इसके बाद कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसके बाद कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता तो बहुत अच्छा था। खैर, अब आज तक के एक पत्रकार रोहित सरदाना ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के पालघर में हुई इस हत्या को क्या कहें, स्टेट स्पॉन्सर्ड या पुलिस स्पॉन्सर्ड? महाराष्ट्र सरकार की शान में आए दिन कसीदे पढ़ने वाले फिल्मी सितारों में से कितनों ने इस बारे में ट्वीट कर किया है? एक ने भी नहीं। आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप, जो हर मुद्दे पर आकर अपना गटर जैसा मुंह खोल देता है, जो शाहीन बाग जाकर एक ब्राह्मण होकर एक जो है इतना संभ्रांत व्यक्ति होने के बावजूद भी जाकर वहाँ पर मांस भक्षण करता है, बिरयानी खाता है। खैर, वो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो शाहीन बाग जा सकता है, वो इस घटना पर एक ट्वीट नहीं कर सकता। वहीं आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह ने भी इसे प्रायोजित हत्या बताते हुए कहा है कि एक वृद्ध साधु वर्दी से उम्मीद लगाए पीछे छिपे तो उसने खुद उन्हें भीड़ को सौंप दिया। चोर समझकर मारने वाली पूरी रिपोर्ट मनगढ़ंत दिख रही है। ये वीडियो तो प्रायोजित हत्या का ही नजर आता है। बता दें कि मीडिया गिरोह साधुओं की मॉब लिंचिंग पर हत्या की खबर की रिपोर्टिंग चोर समझकर पीट कर हत्या के रूप में कर रहा है। वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी इस दर्दनाक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के पालघर का एक और वीडियो सामने आया है, हृदय विदारक है। बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, अपितु ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में धकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? एक्टर मुकेश खन्ना ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि आज भगवा के साथ हुए नरसंहार पर मुझे भारत का मौन खल रहा है। क्या सन्यासी साधु संत का कोई मानवाधिकार नहीं होता? हिंदुत्व का राग अलापने वाली भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकार क्या मर चुकी है? क्या सनातन के संहार के बाद देश खड़ा रह सकेगा? कोई अन्य संप्रदाय का धर्मगुरु होता तो क्या होता? जरा सोच लीजिए।
यानी कि मुकेश खन्ना ने एक ऐसी बात कह दी है कि जिसके बाद शायद इस देश को, या कहें कि इस देश के ऐसे राजनेताओं को जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों, ना मिले तो मैं दे देता हूँ, ये रहा मेरे सामने, मेरे पीने का पानी है, इसमें से दे दूंगा चुल्लू भर पानी डूब के मरने के लिए। खैर, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया पर भी घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक ने लिखा है कि अगर पालघर गलती से यूपी में होता और मरने वाला तबरेज या अखलाक होता तो चूड़ियां टूटने की इतनी आवाज़ आती कि कोरोना मर जाता। आहत इंदौरी नाम के एक यूज़र ने लिखा है, हिंदुओं ने बेवजह किसी मौलवी की पुलिस के सामने पीट कर हत्या कर दी होती तो ये अब तक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई होती और कांग्रेस, सपा, बसपा आदि दलों का रो कर विधवा विलाप करते हुए बुरा हाल हो जाता। एक यूज़र ने लिखा, इससे यही साबित होता है कि हिंदुत्व को तोड़ा जा रहा है। अगर यही यूपी में होता तो योगी जी इनको औकात बता देते। पता नहीं ठाकरे साहब कब जागेंगे देश के लिए, या उनको सिर्फ कुर्सी प्यार है, पता नहीं। एक अन्य यूज़र ने लिखा कि बाला साहब होते तो आज संतों को मारने वालों के हाथों को काट दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनके बेटे की सरकार है जो कांग्रेस की गोदी में खेल रहा है और उसने सरकार से केवल सत्ता में आने के लिए पाई थी। उसने, आपको तो ध्यान होगा, जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तो उन्होंने केवल सीएम की कुर्सी पाने के लिए क्या क्या प्रपंच नहीं किए, क्या क्या दांव पर नहीं लगाया। और केवल उस समय पर ये उसी प्रकार का युधिष्ठिर नज़र आ रहा था जो केवल द्यूत की एक बाजी जीतने के लिए अपनी पत्नी तक को हार जाता है, और यही सब उद्धव ठाकरे के साथ होता हुआ नज़र आया था। एक ने लिखा कि अखलाक और पहलू खान पर आंसू बहाने वाले लिबरल्स, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। तब चुप क्यों हैं? कहाँ हैं लोकतंत्र के ठेकेदार? क्यों ये संतों की मृत्यु हुई है? कौन पूछता है संतों को? दोस्तों, क्या इन संतों की हत्या होने पर लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? क्या इन संतों की हत्या होने पर भारत देश में मॉब लिंचिंग नज़र नहीं आती? क्या इन संतों की मॉब लिंचिंग होने पर ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनना चाहिए? क्या इन संतों की मॉब लिंचिंग किए जाने पर DW और BBC जैसे चैनल्स को इसकी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए? क्या इन चैनल्स को अब वही शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए जो इन लोगों ने अखलाक के टाइम पर यूज़ किए थे? लेकिन ये लोग कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि जूना अखाड़ा के 2 महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो कि 70 वर्ष के थे और महंत सुशील गिरी महाराज जो कि 35 वर्ष के थे, अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े 30 वर्ष के साथ मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाई को समाधि देने के लिए जा रहे थे। दरअसल श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 13 मंडी मिर्जापुर परिवार के एक महंत राम गिरी जी गुजरात के वेरावल सोमनाथ के पास ब्रह्मलीन हो गए थे। दोनों संत महाराष्ट्र के कांदिवली ईस्ट के रहने वाले थे। दोस्तों, ये कांदिवली ईस्ट ना, ये वैसे भी मेरे को बहुत दिल पे लग जाती है जब बात यहाँ से आती है, क्योंकि मैं एक समय अपना जीवन का यहाँ पर बिता कर आया हूँ, खासतौर से कांदिवली ईस्ट में। और मुंबई से गुजरात अपने गुरु की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान रास्ते में उन्हें महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित दहाणु तहसील के गढ़चिंचले गांव में पालघर थाने के पुलिसकर्मियों ने पुलिस चौकी के पास रोका। इसके बाद ड्राइवर के साथ दोनों संतों को भी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा गया और उन लोगों को पुलिस वालों ने सड़क के बीच में ही बैठा दिया। कहा जा रहा है कि वहां गांव के करीब 200 के आसपास लोग अचानक ही इकट्ठा हो गए। फिर भीड़ ने पुलिस वालों के सामने ही डंडे और पत्थरों से मार कर दोनों संतों और ड्राइवरों की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि ये गांव और इलाका आदिवासी बहुल है और ग्रामीणों में ज़्यादातर कन्वर्टेड ईसाई या कन्वर्टेड मुस्लिम है। और इस बात का भी दावा ये संत समाज ही करता है कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर ये घटना को अंजाम दिया गया। और अब इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद इसमें जो एक खास मीडिया वर्ग है, उसकी जो निर्लज्जता सामने आई है, उसे देखने के बाद तो आप समझिए कि ये सिद्ध हो जाता है कि जानबूझकर ये सब कारनामे, ये सब बातें की गई। क्योंकि आपको बता दूं कि चाहे कोई भी मीडिया चैनल हो, जैसे आपको बता दूं मैं यहाँ पर कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिनमें से एक है द हिंदू भी अपनी रिपोर्ट के शीर्षक में किसी जगह पर साधु शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझता है। इसने भी 3 लोगों की लिंचिंग को ही अपनी खबर में प्राथमिकता दी है। यानी कि इसने जो लिखा है ना, उसके मैं वर्ड्स बता देता हूँ आपको। 3 लिंच्ड इन पालगढ़
आफ्टर रूमर्स ओवर मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि 3 लिंच्ड, आफ्टर 3 सेंट्स नहीं लिखे इसने, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कभी भी हिंदुओं का जो क्या कहते हैं भावना है ना, उनके साथ जो है किसी भी तरह से इन साधुओं को जोड़ा जा सके। अब इसके बाद बताता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है मिस्टेकन ऑफ थीव्स 3 लिंच्ड टू डेथ बाय 200 स्ट्रॉन्ग मॉब इन महाराष्ट्राज पालगढ़, यानी यहाँ भी इसने 3 सेंट या 3 प्रीस्ट और हिंदू प्रीस्ट या 3 सेंट्स ऐसा कुछ नहीं लिखा इसने। इसके अलावा आप किसी भी मीडिया चैनल या मीडिया हाउस को उठाकर देख लीजिए, हर कोई जब अखलाक की बात आता है तो अखलाक के समय पर तो मुसलमान शब्द का यूज़ कर सकते हैं, मुस्लिम शब्द का यूज़ करते हैं, मगर जब बात आती है किसी हिंदू संत के मारे जाने की तो वहाँ पर ये हिंदू तो छोड़िए संत लिखना तक पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर प्रताड़ित कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है तो 100% यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन जब प्रताड़ित करने वाला कोई मुस्लिम होता है या कोई अन्य धर्म का होता है, केवल मुस्लिम नहीं, अगर कोई वो हिंदू धर्म से कोई अन्य धर्म का है तो उसका नाम नहीं बताएंगे, उस धर्म की, उस व्यक्ति के धर्म जाति कुछ नहीं बताएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग चाहते हैं जानबूझ के इस देश में वैमनस्य बना रहे, इस देश में केवल और केवल घाव रिश्ते रहें, और इन घावों को रिसने की जो ट्रेनिंग है ना वो पाकिस्तान से है ये दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता जागरूक हो सके कि देश में अब अल्पसंख्यकों को नहीं केवल बहुसंख्यकों को डरने की ज़रूरत है, और अब हमें डर लगता है। क्या आपको डर लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।